Hello everyone, welcome to SK classes. Today we will study the sound chapter. ये बेसिकली क्लास 9th का एक चैप्टर है साउंड. इनमें से हर एक का साल 1 से 2 क्वेश्चंस आ जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले हम थोड़ा थ्योरी देखेंगे 5-10 मिनट, देन इसका पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट करेंगे. राइट. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था, वो लोग स्टिल कन्फ्यूज्ड है कि कौन सा सोर्सेज से हम लोग पढ़ेंगे. देखो, आप ज़्यादा सोर्सेज के पीछे मत पढ़ो. दो चीज़ को आपका स्ट्रिक्टली मटेरियल के हिसाब से रखो. एक तो हो गया आपका एनसीईआरटी का बुक, राइट, और एक हो गया आपका प्रीवियस पेपर. ओके, ये दो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है. बाकी इससे भी बेटर आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बट मिनिमम ये दोनों आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए. एक तो एनसीईआरटी और एक प्रीवियस ईयर पेपर. देखो, अभी आप लोग के हाथ में टाइम है कुछ ही दिन, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी वगैरह का जो पेपर 1 है उसको एक बार अच्छा से कंप्लीट करो. देन आप पेपर 2 के ऊपर फुल्ली फोकस्ड रखो. देन अगेन जैसे एग्ज़ाम आसपास आ जाएगा, फिर पेपर 1 को भी उठाना पड़ेगा. राइट. दोनों पेपर लेके चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम है. तो ओके, सबसे पहले साउंड होता क्या है. देखो, ये जो साउंड होता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. जब कोई एक ऑब्जेक्ट उसके अंदर वाइब्रेट होना शुरू कर देता है, जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स जब वाइब्रेट करना शुरू करते हैं तब साउंड प्रोड्यूस होता है. राइट. द मैटर और सब्सटेंस थ्रू व्हिच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम. जिसके थ्रू एक साउंड ट्रांसफ़र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं. ओके, तो ये मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. ओके, देखो, जैसे कि सॉलिड मीडियम, कोई एक आयरन है, आयरन में क्या होगा, साउंड सबसे तेज़ी पे भागेगा ना. इसलिए आप देखे होगे पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे ना, रेलवे ट्रैक के ऊपर अपना खुद की ईयर को लगाते थे ताकि ट्रेन आ रहा है कि नहीं पता चल जाएगा. क्यों? क्योंकि एयर में जितना टाइम लगता है साउंड को आने के लिए, उससे जल्दी ये सॉलिड में मूव कर जाता है, सॉलिड में. दैट्स व्हाई ये जो साउंड होता है, ये सॉलिड में सबसे स्पीडली मूव करता है. ओके, तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, दीज आर द बेसिकली मीडियम. एंड याद रखना, जो एम्प्टी होता है, एम्प्टी में साउंड मूव नहीं करता है. लाइट मूव कर सकता है, बट आपको एक घर में लेके रख दिया जाएगा और कोई एयर वो घर में होगा नहीं, आप कितना भी बोलो किसी को सुना ही नहीं देगा, क्योंकि साउंड को ट्रांसफ़र करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत रहता है. बट लाइट को इतना ज़रूरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं मीडियम के लिए, एम्प्टी स्पेस में भी जा सकता है. बट साउंड को मूव करने के लिए आपको मीडियम की ज़रूरत पड़ता है. ये जो साउंड होता है, इसको हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं. क्यों मैकेनिकल वेव बोलते हैं? देखो, कोई भी एक ट्यूनिंग पैड आप ले लो और इसको एक बार हीट कर दो. अभी ये क्या होगा ना, जो साउंड वाइब्रेटरी मोशन से प्रोड्यूस होगा, सबसे पहले इसका जो पार्टिकल्स होगा ये काफ़ी क्लोज्ड रहेंगे एकदम. इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन. ओके, इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन. अब देखे होंगे ना, समंदर का जब वेव्स आता है, वो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ऊपर उठेगा, इस एरिया पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी वगैरह होगा. फिर जैसे वो नीचे की तरफ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा फैल जाएगा. फिर ऊपर उठेगा, बहुत ज़्यादा पानी वगैरह रहेगा. फिर जैसे नीचे जाएगा, वो फैल जाएगा. तो ये बेसिकली क्या होता है ना, ये जो हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन. कंप्रेशन में क्या है, साउंड का डेंसिटी भी ज़्यादा, साउंड का प्रेशर भी ज़्यादा कंप्रेशन प्रोसेस में. और उसका पास वाला जब वो फैल जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन. इसमें क्या होगा ना, प्रेशर भी डाउन होगा और डेंसिटी भी डाउन होगा. ओके, प्रेशर भी डाउन, डेंसिटी भी डाउन. ये जो साउंड होता है, इसको तो हम बोल दें मैकेनिकल वेव बोल दें. मैकेनिकल वेव क्यों बोले, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स है ये मोशन में रहते हैं. मीन्स
कोई भी मीडियम में जाए इसका पार्टिकल्स मोशन में रहते हैं, एक दूसरे को धक्का देके साउंड को ट्रांसफ़र करते हैं। और जहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी और मोशन आ गया उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेव बोलेंगे। दैट्स वेव साउंड वेव इज़ नोन एज द मैकेनिकल वेव। अभी आते हैं, साउंड इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल वेव बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट विथ वेव ट्रैवलिंग डायरेक्शन। देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव हम किसको बोलेंगे, जो वेव आपका जो मीडियम है, मीडियम जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और साउंड क्या करता है, साउंड तो वही चीज़ करता है ना, जिस डायरेक्शन में आपका मीडियम है उसी डायरेक्शन में आपका साउंड भी मूव करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो साउंड को दो चीज़ में हम डिवाइड कर दिए, एक तो साउंड हो गया मैकेनिकल वेव और एक साउंड हो गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव। देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चंस पूछता है कि साउंड इज ए व्हिच टाइप वेव एंड ऑप्शन में दे दिया बोथ, तो मैकेनिकल वेव भी हो सकता है एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी हो सकता है, राइट। ये जो साउंड होता है इसको हम बेसिकली दिस टाइप ऑफ वेव फॉर्म में डिस्क्राइब करता है। ये जो वेव फॉर्म का हाईएस्ट पीक पॉइंट रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, क्रेस्ट, क्रेस्ट। और ये जो वेव फॉर्म का सबसे नीचे वाला पॉइंट रहता है इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉफ, राइट। इसको क्या बोलेंगे, ट्रॉफ। द चेंज इन ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू देन अगेन टू मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन। देखो अब इधर वेव फॉर्म देख सकते हो, ये जो वेव फॉर्म में अभी साउंड का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, इधर मैक्सिमम टू फिर ट्रॉप तक आ गया, दिस इज योर मिनिमम, मिनिमम से फिर मैक्सिमम चला गया, इतना एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। क्लियर अभी, कितना को हम बोलेंगे, जब मैक्सिमम टू मिनिमम देन मैक्सिमम, एक वेवफॉर्म का मैक्सिमम पोजीशंस तक जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकेंड। ये हो गया आपका एक ऑसिलेशन, हाई टू फिर आके हाई तक पहुंचना। इसी टाइप का कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड में कवर हो रहा है उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। मान लो 50 बार कवर हो रहा है, एक फिर दो फिर तीन, ऐसे 50 कवर होगा तो इसको बोलेंगे 50 हर्ट्ज। मान लो 200 बार कवर हो रहा है एक सेकेंड में, 200 ऑसिलेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, 2000 हर्ट्ज। मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशंस कवर हो रहा है, ओके। ये जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी को बेसिकली हम लोग न्यू में रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। न्यू का जो सिंबल्स होता है ऐसे, बट प्रॉब्लम करने के टाइम पे हम फ्रीक्वेंसी को एफ लिख देंगे, ओके, एफ लिख देंगे। आप भी जब सॉल्व करते हो ना एफ लिख देना, बाकी एग्ज़ाम में तो आपको न्यू ही रहेगा, बट आपको इजी के लिए एफ लिख देना, नहीं तो थोड़ा क्रिटिकल याद नहीं रहेगा। इसका जो यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का कितना होता है, हर्ट्ज, हर्ट्ज। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होता है ये कितना हर्ट्ज का होता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का जो फ्रीक्वेंसी होता है ये कितना हर्ट्ज का होता है, याद रखना है ये 50 हर्ट्ज का होता है, 50 हर्ट्ज। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड बेसिकली टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशंस कॉल द टाइम पीरियड। देखो ऑसिलेशंस तो हम लोग देख दिए कि वेव फॉर्म में हाई टू लो फिर लो टू हाई, इतना एरिया को हम क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन। इसी वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। ये जो टाइम पीरियड होता है इसको हम टी में डिनोट करते हैं, और ये टाइम पीरियड का यूनिट क्या है, सेकेंड्स। क्लियर अभी,
टाइम पीरियड क्या होता है, वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम चाहिए उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। और ये टाइम पीरियड जो होता है ये बेसिकली टी पे रिप्रेजेंट होता है, इसका यूनिट क्या है, सेकेंड। ओके, अभी एक रिलेशन याद रखना, इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आगे जाके बहुत काम में आएगा। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। ओके, फ्रीक्वेंसी हम क्या मान लिए, देसी लैंग्वेज में एफ मान लिए, 1 बाई टाइम पीरियड 1 बाई टी। अगर उसी जगह पर मैं टी मांगता हूँ, टी कितना होगा, तो टी को आप उल्टा ले लोगे, 1 बाई एफ 1 बाई फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई टी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या है, 1 बाई टी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। सुपर इंपॉर्टेंट, याद रखना। पिच क्या होता है, द ब्रेन इंटरप्रेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड इज कॉल्ड द पिच। ओके, हमारा जो ब्रेन होता है ये जब कोई भी एक साउंड आता है उसको किस हिसाब से रिसीव करता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पिच बोलेंगे, पिच बोलेंगे। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट बहुत ज़ोर से वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, आप मंदिर वगैरह को गए होंगे, जो घंटी वगैरह रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करता है, इसलिए इन लोग का जिसका वाइब्रेशन ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा, इसका पिच भी ज़्यादा होगा। आप लोग ड्रिल इंस्ट्रक्टर को देखे होंगे आप लोग का, तो ये जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर होते हैं इनका पिच बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है, इसलिए उनका आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो पिच होता है ये बेसिकली क्या होता है, द ब्रेन इंटरप्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड इज कॉल्ड द पिच। ओके, हमारा ब्रेन जब एमिटेड साउंड का फ्रीक्वेंसी को एक्सेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच। पिच हाई कब होगा, जब आपका वाइब्रेशन ज़्यादा होगा। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एन मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम इन आइदर साइड कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ओके, देखो ये मैंने एक वेव फॉर्म बना दिया, मान लो साउंड हाई टू लो देन लो टू हाई गया, ये जो मैक्सिमम हाइट कवर कर रहा है, मैक्सिमम हाइट कवर कर रहा है दोनों साइड में, इसको क्या बोलते हैं ना, एम्पलीट्यूड। इधर आप लोग देख सकते हो ये जो आपका वेव फॉर्म है इसमें जो मैक्सिमम हाइट साउंड का वेव कवर कर रहा है, ऊपर साइड में भी नीचे साइड में भी, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। ओके, तो ये जो कुछ बंदों का वॉइस देखोगे बहुत ज़्यादा लाउड रहता है और कुछ बंदों का वॉइस देखोगे वो काफ़ी सॉफ्ट रहता है। वो लाउड एंड सॉफ्ट बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज योर एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और एक दो कंसेप्ट देखो देन हम लोग क्वेश्चंस पेपर शुरू करेंगे। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द साउंड वेव इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में एक साउंड का वेव जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम क्या बोलते थे, वेवलेंथ बोलते थे। टाइम पीरियड क्या बोलते थे, एक ऑसिलेशंस को कवर करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलते थे, टाइम पीरियड, राइट। तो वही सेम चीज़ है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एक ऑसिलेशंस ट्रैवल करेगा, साउंड वन ऑसिलेशंस ट्रैवल करेगा। ओके, सो दैट ये बेसिकली क्या हो गया आपका कि टाइम टेकन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द साउंड इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। ओके, वेवलेंथ बेसिकली आप देसी लैंग्वेज में समझ लो, बेसिकली डिस्टेंस ही होता है। साउंड कितना डिस्टेंस जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बेसिकली बोलेंगे, वेवलेंथ। अब रोड वगैरह में क्या हम लोग बेसिकली क्या कवर करते थे, जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। वही साउंड का सेक्शन में हम डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। एक साउंड कितना मूव कर रहा है एक टाइम पीरियड में, साउंड कितना मूव कर रहा है डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। अभी आते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक फॉर्मूला। स्पीड क्या होता है, स्पीड बोलोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं अगर पूछा कि आपका बाइक का स्पीड क्या है, आप बोलोगे सर मैंने 1 घंटा में
1 किलोमीटर एरिया कवर किया, मीन्स मैंने 1 किलोमीटर एरिया कवर किया 1 आवर में, तो आपका स्पीड कितना हो गया 1 किलोमीटर पर आवर। ऐसे साउंड का स्पीड में अगर पूछूंगा कितना होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, साउंड कितना डिस्टेंस गया और उसको टाइम कितना लगा। तो मैंने अभी लिख सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को मैं वेवलेंथ में लिख सकता हूँ, वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा। देखो वेवलेंथ क्या होता है, हम लोग को अभी पढ़े ना, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय साउंड, साउंड जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको हम वेवलेंथ बोलेंगे। तो मैं अभी लिख सकता हूँ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला तो सबको पता है। डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूँ वेवलेंथ, और वेवलेंथ को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा, लैम्बडा। वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम जो होता है क्या होता है, टाइम पीरियड। हम टाइम पीरियड क्या पढ़े थे कि 1 कंप्लीट ऑसिलेशंस को जितना टाइम चाहिए, और ऑसिलेशंस क्या होता है, वही तो होता है पहला हाई टू लो, लो टू हाई। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड 1 ऑसिलेशंस कंप्लीट होने के लिए जो टाइम चाहिए। तो ये मैं लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। वेवलेंथ को हम किस में रिप्रेजेंट करते थे, डिस्टेंस में। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फ्रीक्वेंसी होता है एफ इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, पढ़े थे कि नहीं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। तो मैंने अभी लैम्बडा को रखा साइड में, इंटू 1 बाई टी कर दिया, मैंने इतना लिख सकता हूँ। 1 बाई टी को मैंने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी। मैं अभी लिख सकता हूँ कि स्पीड इक्वल टू लैम्बडा, लैम्बडा मीन्स वेवलेंथ और डिस्टेंस, इंटू फ्रीक्वेंसी। मैं ये लिख सकता हूँ स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। क्लियर सारे, देखो वेरी सिंपल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो सबको पता है कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना टाइम में। डिस्टेंस को हम साउंड में क्या लिखते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ मीन साउंड कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किस में करते हैं, लैम्बडा में करते हैं। तो लैम्बडा डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड मीन्स टी। अभी मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्बडा इंटू 1 बाई टी, इतना तो लिख सकता हूँ यार। और ये जो टी होता है 1 बाई टी, इसको हम क्या पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टी हम लोग पढ़े थे ना पहले से। तो मैंने अभी लिख सकता हूँ कि लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लियर, वेरी गुड। अभी एक क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले आपको दिया है कि a sound wave has a frequency of 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometer? देखो कोई भी क्वेश्चंस में जब ऐसे क्वेश्चंस आता है, सबसे पहले आपको गिवन डाटा लाना पड़ेगा कि गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा क्या है। देखो सबसे पहले हमको दिया है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैंने बोला था एफ लिख देना, कितना दिया है 2 किलोहर्ट्ज। 2 किलोहर्ट्ज को हम लिख सकते हैं 2000 हर्ट्ज, किलो मीन्स 1000, 2000 हर्ट्ज। ओके, एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ मीन्स क्या है, लैम्बडा। लैम्बडा इक्वल टू कितना दिया है 35 सेंटीमीटर। देखो स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है वो मीटर सेकेंड होता है, ये सेंटीमीटर कहाँ से आ गया, इसको पहले हम मीटर से कन्वर्ट करेंगे। देखो सेंटीमीटर क्या है, छोटा है, मीटर जब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। तो इसमें आप क्या करोगे, 35 डिवाइडेड बाय 100 कर देना, इक्वल टू 0.35 मीटर। क्लियर, सेंटीमीटर से मीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या किया ना, डिवाइडेड बाय 100 कर दिए, और मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। देखो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 35 सेंटीमीटर है, वो मीटर होने के लिए डेफिनेटली उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप बोलोगे मेरे पास 1000 मीटर है, तो वो क्या होगा 1 किलोमीटर होगा, मीन्स छोटा हो रहा है ना। ऐसे मेरे पास 35 सेंटीमीटर है, वो मीटर में जब कन्वर्ट करोगे तो थोड़ा छोटा होगा, तो उसमें 100 डिवाइड कर दो।
जैसे इतना मीटर है उसको मैं सेंटीमीटर में लूँगा तो बड़ा वैल्यू आएगा, उसी जगह पर 100 मल्टीप्लाई कर दो और हमको पता है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ओके, ये हमको लैम्बडा मिल गया। बोला हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, बोला कितना टाइम लेगा, कितना एरिया कवर करने के लिए, 1.5 किलोमीटर कवर करने के लिए। ओके क्लियर। तो हमको इसका मतलब पूछा क्या है, हमको टाइम पूछा है कि कितना टाइम लेगा और हमको डिस्टेंस कितना दिया है, दैट इज़ द 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर हम सबको पता है, हमको भी फाइंड करना है टी। ओके देखो सबसे पहले आपको टी फाइंड करना है, तो हमको पता है फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू वेवलेंथ लैम्बडा इनटू फ्रीक्वेंसी। इसमें हम लोग निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू कितना है, 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर लैम्बडा हमको कितना दे दिया, 0.35 मीटर, और फ्रीक्वेंसी हमको कितना मिल गया, 2000 हर्ट्ज। 2000 हर्ट्ज। ओके, सबसे पहले इसमें हम लोग स्पीड निकालते हैं, और स्पीड का फॉर्मूला क्या है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ हमको कितना मिल गया, 0.35 मीटर्स। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी कितना मिल गया, 2000 हर्ट्ज। तो इसको अगर मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्या हो गया, स्पीड हो गया। 1 सेकेंड में साउंड ट्रैवल कर रहा है 700 मीटर। ओके, 1 सेकेंड में ये कवर कर रहा है कितना, 700 मीटर। तो अभी मैं लिख सकता हूँ 1 मीटर का जाने के लिए उसको कितना लगेगा, 1/700 सेकेंड। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो 700 था इसको लेके इस साइड में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये मीटर के साथ गुना है ना, इस साइड में, इस साइड को आके हरा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 700 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकेंड में, 1 मीटर कवर करेगा 1/700 सेकेंड में, और मुझे दिया कितना है, 1.5 किलोमीटर दिया है। 1.5 किलोमीटर को मैं अगर मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 1.5 इंटू 1000 मीटर हो जाएगा। तो 1000 मीटर होगा तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज योर 1500 मीटर। ओके, तो अभी हम देखते हैं 1500 मीटर कवर करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, दैट इज योर 1500 डिवाइडेड बाय 700 सेकेंड्स। इसका वैल्यू कितना आएगा, 700 में काट दो, 700 दूना 1400, बच गया 100, दशमलव दे दो 7000। ओके, 2.1 सेकेंड, 2.1 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर अभी? ओके, देखो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको पूछा क्या था। ये पूछा था कि 1.5 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हमको पहले स्पीड निकालना पड़ेगा ना, 1 सेकेंड में ये कितना कवर कर रहा है, ताकि हम लोग पता कर सके कि 1.5 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड इन ए गिवन मीडियम। सबसे पहले गिवन डाटा है हमारा पास क्या है, हमको पहले दे दिया कि फ्रीक्वेंसी। ओके, हम ये लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 220, स्पीड दे दिया। ओके, स्पीड हमको कितना दे दिया, 440 मीटर पर सेकेंड, एंड पूछा क्या है हमको, लैम्बडा पूछा है कितना होगा। हम पढ़े स्पीड इक्वल टू लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी, स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, अभी तो पढ़े थे। स्पीड कितना दे दिया, 440 इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लैम्बडा हमको फाइंड करना है, और फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया, 220। तो मैं ये लिख सकता हूँ दैट इम्प्लाइज लैम्बडा इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाय 220। देखो
जैसे कोई भी एक मल्टीप्लिकेशंस रहता है ना, a इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी। मान लो आपको d का वैल्यू फाइंड करना है, तो जो c इस साइड को आएगा वो नीचे आ जाएगा। जैसे कि क्या होगा, d इज इक्वल टू ए बी बटे सी, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस बोलते हैं। ओके, ऐसे लैम्बडा के साथ 220 मल्टीप्लाई हुआ था, इसलिए मैंने नीचे ले आया, 0 0 कैंसिल आउट 2, सो दैट ये जो लैम्बडा और वेवलेंथ है इसका वैल्यू कितना है, 2 मीटर। 2 मीटर क्लियर अभी? ओके, अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ए पर्सन इज लिसनिंग टू ए टोन ऑफ अ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स? ओके, गिवन डाटा सबसे पहले क्या दिया है हमको, देखो हमको फ्रीक्वेंसी दिया है एफ इक्वल टू कितना ना 500 हर्ट्ज। एफ हमको कितना दिया है 500